हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स लीड। आज की जो हमारी प्रॉब्लम है दैट इज लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1268, सर्च सजेशन सिस्टम। Very interesting problem, a bit tricky to understand maybe, but once you understand it completely, it will be very easy to implement. All right, so let's quickly jump to the problem पे jump करते हैं, try to understand कि problem क्या कह रही है. All right. So the problem is lead code 1268 search suggestion system. You are given an array of string products and a search string search word. Design a system such that that suggests at most 3 product name from product after each character of search word is typed. Suggest product should have common prefix with search word. If there are more than 3 products with a common prefix, return the 3 lexicographically minimum products. Return a list of lists that suggest product after each character of search word is typed. एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मेरे पास एक एरे है, सर्च वर्ड इज माउस। ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या रहा है मेरे पास एक ना, जैसे जस्ट लाइक इन गूगल सर्च, आप कोई भी लेट्स से आप माउस सर्च करना चाह रहे हो तो आप सर्च बार में जैसे ही एम डालते हो तो कुछ सजेशंस आते हैं, फिर एम ओ करोगे तो उन सजेशंस में से सर्टेन सजेशंस विल बी रिमूव्ड और उसमें से भी और बिट रिफाइंड सजेशंस आएंगे। फिर अब जैसे जैसे वर्ड बढ़ाते जाते हो नंबर ऑफ सजेशंस डिक्रीज और बहुत ही नियर बाई जो उसके रिजल्ट्स हैं दैट कम अप इन अ सिमिलर वे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को माउस दे रखा है और आई हैव एन इनपुट एरे, मोबाइल माउस, मनी पॉट, मॉनिटर, माउस पैड। ठीक है, तो जैसे ही एम टाइप करूँ आई शुड गेट ऑल द रिलेवेंट वैल्यूज फ्रॉम दिस एरे जो कि एम से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसमें एम से तो बहुत सारे स्टार्ट हो रहे हैं, तो मेरे को क्या रिटर्न करना है? व्हाट आई नीड टू डू इज, ये एरे मेरा लेक्सोग्राफिकली पहले तो मान के मेरे को इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेक्सोग्राफिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेरे को डालना पड़ेगा। लेक्सोग्राफिकली इज डिक्शनरी में कौन सा वर्ड पहले आएगा दैट शुड बी फर्स्ट, फिर जो सेकंड आएगा। सो डिक्शनरी ऑर्डर में मेरे को इसको डालना है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एज्यूम कि डिक्शनरी ऑर्डर में इट्स नॉट, बट लेट्स एज्यूम। तो जैसे ही एम डालूंगा मेरे सारे वर्ड्स एम से शुरू हो रहे हैं, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू रिटर्न द टॉप 3। तो ये से लेके ये आई नीड टू रिटर्न मोबाइल, माउस, मनी पॉट। ठीक है, फिर जैसे ही ओ डालूंगा, अब एमओ किस किस में है? एमओ भी सभी में है, तो फिर से मेरे को यही रिटर्न करना है। फिर यू डालूंगा तो एमओ यू किस किस में है? एमओ यू इज इन ओनली माउस पैड एंड आई थिंक माउस। तो ये 2 रिटर्न करने हैं मुझे लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर में। ठीक है, एंड देन एमओ यू एस करूंगा तो फिर से यही 2, और एम ओ यू एस ई करूंगा तो फिर से यही 2, क्योंकि इन दोनों में ये चीज प्रेजेंट है। ठीक है, सारे वर्ड एग्जॉस्ट हो जाए उसके बाद मेरे को एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बनानी है जिसमें हर वर्ड पे जो सजेशंस मिले वो एक लिस्ट में स्टोर करा के, और जब एंड तक आने तक जितने सजेशंस इकट्ठा हुए मुझे एज अ लिस्ट ऑफ लिस्ट आई नीड टू रिटर्न इट, एंड दैट इज माई आंसर। सो हाउ डू वी अप्रोच इट? मैंने यही एग्जाम्पल लिया है। मेरा सर्च कीवर्ड क्या था? सर्च कीवर्ड वाज माउस। ठीक है, तो व्हाट आई डू इज मैं 2 पॉइंटर ले लेता हूँ। लेट्स से ये मेरा लेफ्ट पॉइंटर है और दिस इज माय राइट पॉइंटर फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ये लेक्सोग्राफिकली अभी आप देखोगे तो इट इज इन द लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है? सबसे पहला कीवर्ड आएगा मेरे पास। सबसे पहले तो मुझे लेक्सोग्राफिकली इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। दैट विल बी आई विल जस्ट राइट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी सबसे पहले इसको लेक्सोग्राफिकली मैंने सॉर्ट किया। दैट विल बी लेट्स से n है इसमें वैल्यूज, तो n log n प्लस अभी आई ऐड ऑन, कीप ऑन एडिंग टू दिस। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैंने m टाइप किया तो आई नीड टू चेक, सबसे पहले जिस पे लेफ्ट पॉइंटर मेरा, आई नीड टू चेक कि क्या इसमें ith इंडेक्स में इस पे आइटरेट करना शुरू करूंगा। तो ith इंडेक्स अभी मेरा i0 पे है। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा क्या i0 इज माई m हियर। तो हाँ, तो लेफ्ट पॉइंटर इज एट द राइट प्लेस, एंड राइट पॉइंटर पे जाऊंगा, फिर से मैं चेक करूंगा क्या ith इंडेक्स इज माय m हियर। हाँ, तो l पॉइंटर और राइट पॉइंटर दोनों रिटर्न्स में ये ट्रू कि हाँ दोनों m जो ith इंडेक्स पे वैल्यू है दैट मैचेस द ith इंडेक्स वैल्यू ऑफ द सर्च कीवर्ड। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि इनके बीच की अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मेरी इज मैचिंग विद द ith कीवर्ड, दैट मीन्स कि इसकी सारी बीच की वैल्यूज भी मैच करेंगी। ठीक है, तो इन दैट केस मैं क्या करूंगा? मैं L से स्टार्ट करके L+3 तक सारा रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, नाउ आई गो टू O, नाउ I इज 1। ठीक है, तो मैं L का I1 चेक करूंगा,
वंथ इंडेक्स ओ है, यहाँ पे भी आर का भी वंथ इंडेक्स ओ है, तो यस इट इज करेक्ट। तो दैट मीन्स कि इसके बीच के भी सारे वही होंगे, तो आई रिटर्न द टॉप 3। ठीक है, अब आई विल गो टू ओ। अब यहाँ पे मेरा आई हो जाएगा 2, मेरा आई यहाँ पे है लेट्स से, तो ये 2 है। अब मैं चेक करूंगा इसका, क्या इसका सेकेंड इंडेक्स यू है, नहीं है, तो आई विल मूव फॉरवर्ड। फिर मैं चेक करूंगा क्या इसका सेकेंड इंडेक्स यू है, नहीं है, फिर आई विल मूव माई एल फॉरवर्ड। ठीक है, आई चेक हियर क्या इसका सेकंड इंडेक्स यू है, नहीं है, तो आई अगेन मूव माई एल फॉरवर्ड। यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे देखूंगा कि हाँ मेरा सेकंड इंडेक्स यू है, दैट मीन्स कि एल तो मेरा सही हो गया। अब राइट में चेक करूंगा क्या इसका सेकंड इंडेक्स यू है, हाँ है, दैट मीन्स एल आर दोनों वैल्यूड है, इसके बीच के सारी वैल्यूड होंगे। अब मुझे टॉप 3 रिटर्न करना है, बट मेरे पास सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं, तो आई जस्ट रिटर्न दी अवेलेबल 2 वैल्यूज। फिर एस पे जाऊंगा, एस पे चेक करूंगा कि इसका थर्ड इंडेक्स यहाँ पे S3 है, तो 3 पे ये है, 3 पे ये भी है, दैट मीन्स LR आर वैलिड। फिर से I'll रिटर्न दिस। फिर E पे जाऊंगा, E पे I'll चेक किया इसका फोर्थ इंडेक्स सही है, हाँ E है, इसका भी फोर्थ E है, दैट मीन्स LR आर वैलिड, तो I'll रिटर्न दिस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सारे इंडेक्स एग्जॉस्ट कर दिए, दैट मीन्स कि मेरा आइटरेशन कंप्लीट हो गया एंड दैट विल बी माई आंसर। अब इसमें 2 कंडीशन है, बेसिकली मेरे एल को फॉरवर्ड मूव करने की क्या कंडीशन है, या राइट को एल का मेरा इंडेक्स इंक्रीमेंट करना या राइट का इंडेक्स डिक्रीमेंट करने के मेरे 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो क्या है कि ईदर अगर तो मेरे वैल्यूज ith वैल्यू ऑफ सर्च कीवर्ड की ith वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू एल या राइट, मैं एल या राइट अब दोनों एज्यूम कर सकते हो, एल और राइट की ith कीवर्ड के बराबर नहीं है, तो ये आगे मूव करेगा। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि लेट्स से अगर मेरा यहाँ पे MOUSP होता, MOUSP, तो फिर मैं यहाँ चेक करता क्या मेरा आई यहाँ पे P कहीं प्रेजेंट है, नहीं है, तब भी मेरे को एल आगे मूव करना पड़ता क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए, राइट। तो फिर मैं आगे जाता, तब मेरा एल मूव कर जाता। दैट मीन्स कि अगर मेरा एस की ith इंडेक्स अगर इस जो ith है जो इंडेक्स है दैट इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ जो एल मेरा कीवर्ड है, इन दैट केस ऑल्सो आई नीड टू मूव एल फॉरवर्ड, या फिर सिमिलरली आर को डिक्रीमेंट करना है, दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो 2 कंडीशन क्या थी, अगर इसका ith इंडेक्स मेरा जिस पे एल या आर पॉइंटर उसके ith इंडेक्स के बराबर नहीं है, या फिर जो मेरा ith इंडेक्स का जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन जो लेंथ है मेरा किसका एल या आर कीवर्ड का। ठीक है, तो इन 2 कंडीशन में मेरा इधर एल इंक्रीज होगा या आर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप तो इस तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे। अब आप एक चीज देखो, पहले सॉर्ट करने का हमारा जो कम्प्लेक्सिटी था दैट वाज n log n। दूसरी क्या है, हम 2 पॉइंटर मूव कर रहे हैं, सारी n वैल्यूज पे मूव करेंगे, दैट विल बी n डॉट। इन द वर्स्ट केस हमें सारे वर्ड्स पे इटरेट करना पड़ेगा, तो अगर वर्ड का लेंथ लेट्स से w है तो n डॉट w प्लस अब जो सर्च कीवर्ड था उस पर भी तो हम आइटरेट कर रहे हैं n, फिर डॉट। वर्स्ट केस में हमें हो सकता है कि हमें 3 वैल्यूज अपने एरे में ऐड करनी पड़े, तो n.3 दैट इज जस्ट कांस्टेंट, तो हम इसको n ही मान लेते हैं। तो n log n प्लस n.w प्लस n, ये अगर मैं इसको m ले लेता हूँ, नॉट n, m इज द सर्च वर्ड लेंथ। ठीक है, तो ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। So let's quickly talk about the implementation. Alright, talking about the implementation is very simple. Let's say answer एक मैंने array ले लिया जिसमें मैं answer values को store कराता जाऊँगा, ठीक है, और उसके बाद मैं products dot sort कर दूंगा, ठीक है, it will sort the values lexicographically। एक left एक right pointer ले लूँगा मैं, that will be 0, length of search keyword, ठीक है, सॉरी लेंथ ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, -1 क्योंकि मेरे को सारा इटरेट करना है। ठीक है, फिर फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक चलेगा मेरा लूप, मेरा लूप चलेगा लेन ऑफ सर्च कीवर्ड तक। ठीक है, I'll do len of search कीवर्ड तक। ठीक है, अब आपको याद होगा मैंने कहा था
मेरा दो ही कंडीशन में लेफ्ट या राइट पॉइंटर्स मूव करेंगे। पहला कंडीशन क्या होगा, मेरे को आई नीड टू चेक कि लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, आई नीड टू चेक लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, एंड सबसे पहले तो ये है कि मैंने क्रॉस तो नहीं कर दिया, दैट मीन्स कि देयर आर नो वर्ड्स लेफ्ट इन द सर्च कीवर्ड, ठीक है। तो ये तो चेक करना ही है मुझे, एंड साथ ही साथ व्हाट आई विल चेक इज लेंथ ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ लेफ्ट पॉइंटर जो है, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू आई, लेंथ ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन इक्वल टू आई। सबसे पहला कंडीशन, मतलब बेसिकली मैं चेक कर रहा हूँ जो अभी मैंने अपने सारे वर्ड्स जो है वर्ड का कहीं सारे कैरेक्टर्स एग्जॉस्ट तो नहीं कर दिए, एंड और बेसिकली दूसरा कंडीशन क्या होगा मेरा, प्रोडक्ट्स लेफ्ट, ठीक है, उसकी जो ith वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि पहले तो मैंने सारे जो अपना करंट जिस प्रोडक्ट्स में से जिस वैल्यू पे हूँ मैं, लेफ्ट पॉइंटर मेरा जिस पे जिस एरे के जिस वैल्यू पे पॉइंट कर रहा है, कहीं मैंने उसके सारे वर्ड्स एग्जॉस्ट तो नहीं कर दिए। सेकेंडली अगर कोई कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू लेफ्ट को प्लस इक्वल्स टू 1 पे ले जाना है, ठीक है। सिमिलरली आई कैन मूव द राइट पॉइंटर एज वेल। तो यहाँ पे ये तो सही है, अब मेरे को बस इसको राइट करना है, ठीक है, ये राइट एंड दिस विल बी राइट, और दिस C will be nothing but search keyword का जो मेरा ith इंडेक्स है, ठीक है। सर्च कीवर्ड में से जो ith वैल्यू है वो कैरेक्टर है, आई जस्ट स्टोर्ड इट इन C, ठीक है। और उसके बाद आंसर डॉट अपेंड, ठीक है। अपेंड क्या करना है, प्रोडक्ट्स में से आई नीड टू अपेंड जिस लेफ्ट पॉइंटर पे मैं हूँ वहाँ से लेके मिनिमम ऑफ लेफ्ट प्लस 3 या फिर राइट प्लस 1 तक। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट पॉइंटर जहाँ पे वो तो है, ठीक है। अब ये मैं जस्ट टू अवॉइड ओवरथ्रो एक्सेप्शन में ये डाल रहा हूँ, अगर तो मेरी वैल्यूज प्रेजेंट हैं राइट में, तब तो लेफ्ट प्लस 3 जो है वहाँ से प्लस 3 तक मैं रिटर्न कर दूंगा, वरना अगर प्लस 3 मेरा इंडेक्स से बाहर जा रहा है तो जो भी जितनी वैल्यूज प्रेजेंट है वो सारी रिटर्न हो जाएंगी। तो राइट प्लस 1 इसलिए किया मैंने क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर तो रेंज इस वाली वैल्यू से -1 तक ही लेता है, ठीक है। +1 इसीलिए किया ताकि सारी वैल्यूज इंक्लूसिव हो जाए। अब ये करने के बाद आई जस्ट नीड टू रिटर्न व्हाट आंसर। Alright, and let's run this. Sorry, this will be -1 because हम इसको डिक्रीमेंट कर रहे हैं, राइट। सो बी श्योर अबाउट इट। हम लेफ्ट वाली को तो प्लस बढ़ाएंगे आगे, जो राइट वाला इंडेक्स होगा उसको एक एक कम करते जाएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स सबमिट दिस। सो yeah, this was the implementation, very interesting problem and very easy implementation of it. So thank you so much, and I'll be back with another episode.